कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, योगी सियानी बिल्ली की तरह रहे खंबा नोचते हुए सुप्रीम कोर्ट की फटकार से आखिरकार क्यों बीजेपी परेशान, क्यों आखिरकार दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी को जमकर रगेड़ा, कैसे महुआ मोहित्रा और दोस्तों मनोज सिंघवी की दलीलों के आगे नहीं टिका योगी का नेम प्लेट फरमान, और कैसे दोस्तों अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लिए शिक्षा मंत्री के मजे तो बौखलाई बीजेपी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, और कैसे आरएसएस के कार्यक्रम में अब जा सकते हैं सरकारी कर्मचारी। पूरा प्लान समझिएगा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इस पर भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी उतरे विरोध में। राहुल गांधी बोले संघ में जाने के बाद क्या सरकारी अधिकारी निष्पक्ष रह पाएंगे। दरअसल दोस्तों पूरा मामला है एक बिल को लेकर। आपको बताते चले, कल संसद में एक बिल को जो है यहाँ पर एक तरीके से मंजूरी दी गई कि अब से जो सरकारी कर्मचारी हैं वह आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकेंगे। जबकि दोस्तों आरएसएस जो है वह हमेशा से देश विरोधी माना जाता है कि नाथूराम गोडसे की आरएसएस ने मदद की थी गांधी जी की हत्या में। दूसरी बात दोस्तों, आरएसएस पर अब तक बैन था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। कल इस बिल को रद्द कर दिया गया और ये कह दिया गया कि अब अगर लोग चाहें तो वो आरएसएस के पर्सनल कार्यक्रम में जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों, क्या आरएसएस के कार्यक्रम में जाने वाले जो अधिकारी हैं क्या वो निष्पक्ष काम कर पाएंगे फिर? दूसरी बात, आरएसएस जो है वो हमेशा से गांधी जी की हत्या गोडसे का मददगार माना गया है, तो एक ऐसी संस्था में जाने का ये कहना। तीसरी बात, आरएसएस कहता है कि हम एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, जबकि सबसे बड़ा दोस्तों आरएसएस का झूठ है, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी ही है। वो बीजेपी की मदद करता है सरकार बनाने में। अब की बार आपने देखा कि कैसे जेपी नड्डा ने आरएसएस के ऊपर ही हमला बोल दिया था इतराकर कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चुनाव हारने के बाद फिर से आरएसएस और बीजेपी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सोचा तुम्हें भी हमारी ज़रूरत, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत, तो समझिए एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने में। तो इस बिल के ऊपर कांग्रेस भड़की हुई है और कहा है कि फिलहाल जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी उन लोगों का मदद की जा रही है। सीधी सी बात है दोस्तों, आरएसएस के कार्यक्रम में जाने की अनुमति देने का मतलब यही है कि आप जो है गांधी जी के हत्यारों को सपोर्ट करते हो, क्योंकि आरएसएस की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा से देश विरोधी मानी गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा फिलहाल सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने वाला है। दरअसल दोस्तों कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत फड़फड़ाता है, और वही फड़फड़ाहट बीजेपी में दिखाई दे रही है। ये हमला अखिलेश यादव ने इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि जब कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो लोगों ने उसका स्वागत किया, खास करके हमारे तमाम वो उन लोगों ने जो लोग देश से प्यार करते हैं, जिन्हें भाईचारे से प्यार है। कल सुप्रीम कोर्ट ने योगी के उस फरमान पर रोक लगा दी जिसमें योगी ने उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट वाला कानून लाया था और कहा था कि अब सबको ठेले पर, होटल पे सबको नेम प्लेट लगाकर रखनी पड़ेगी कि कौन क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये कि कल सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू था लेकिन मैं कावड़ के यात्रा में हमेशा मुस्लिम ढाबे पर रुकता था। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी जो है यहाँ पर हिंदू ढाबे उस पर नहीं गया ढाबे पर। तो ये उनकी कितनी बड़ी बात थी आप समझिए। यही नहीं दोस्तों, एक सलमान नाम का व्यक्ति है, वो सालों से कावड़ यात्रा को लेकर आता है और लेकर जाता है। क्या दोस्तों वो मुस्लिम नहीं है? वो मुस्लिम है, फिर भी आप समझिए कावड़ यात्रा के लिए कितना प्यार है उसके मन में। दूसरी बात दोस्तों कि आप कावड़ यात्रा को सिर्फ एक जो है धर्म के आधार पर आप अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल जब दिया बुझने लगता है तो इसी तरीके से फड़फड़ाता है, और इनका भी धर्म का जो खास करके दोस्तों धर्म का दिया है वो फड़फड़ा रहा है क्योंकि वो बुझने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने और पूरे देश की जनता ने इन्हें एक मैसेज साफ दे दिया है कि देश में सांप्रदायिकता या नफरत या फिर धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब दोस्तों माहौल बदल गया है।
10 साल से इन्होंने जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया वो तो बनाया ही बनाया, लेकिन अब ये आगे नहीं चलेगा क्योंकि अब इस राजनीति पर रोक लग चुकी है। जितना जल्दी बीजेपी समझ ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी से भी बुरा हाल होने वाला है नरेंद्र मोदी का आने वाले कुछ सालों में। लिख कर रख लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का लाल कृष्ण आडवाणी से भी बुरा हाल होगा। जब लाल कृष्ण आडवाणी 2 बार चुनाव हार गए थे, सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ते थे वो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के चंद्रशेखर रावण, बोले कि अब लोग अपने माथे पर भी चिपका ले पट्टियां या फिर चिट्टे लगाकर घूमें। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर रावण एक बहुत ही अच्छे नेता है। बहुत कम समय में उन्होंने एक आज सीट जीती, अब की बार लोकसभा की। किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सीट जीती भी। और माना यह जाता है कि इसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और ख़ास करके अल्पसंख्यक मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है चंद्रशेखर की सीट पे। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, चंद्रशेखर रावण ने कल एक ऐसी बात बोल दी, हालांकि मैं उन्हें आज़ाद ही कहूँगा, लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो है उन्होंने कल एक ऐसी बात बोली दोस्तों जिसकी तारीफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इनके हिसाब से लोग ठेलों पर पर्चियाँ लगा लें, अब बस यही बाकी रह गया है दोस्तों कि कुत्ते गले में अपना वो डालकर घूमे, जो है नेम प्लेट, कि ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है, ये कौन से धर्म का कुत्ता है। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, चंद्रशेखर रावण ने कहा कि इनका बस नहीं चल रहा, अब क्या लोग अपने माथे पर भी लिख कर घूमे, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। और आप समझिए, ऐसे बेवकूफ़ी वाला कानून बीजेपी कहाँ से सोचती है और कहाँ से लाती है भैया, ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि इतने बेवकूफ़ी वाले चीज़ें बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि बीजेपी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि इसके पास दिमाग है तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ खुद हैं दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के पास दिमाग ही नहीं है, वो पाउल ही कम है। आप समझ लीजिए, 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चला देते हैं, वो 2000 का नोट मार्केट से गायब हो जाता है क्योंकि वो काले धन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इन्हें पता चलता है कि 2000 का नोट तो काले धन में कन्वर्ट हो गया, अचानक से मोदी कहते हैं कि अब भैया 2000 का नोट बंद। मतलब पहले तो आप सियाने बन रहे थे कि 1000 का नोट बंद कर दिया हमने, 2000 का चलाया है, ये है मोदी की उपलब्धि। जैसे ही मार्केट से 2000 का नोट गायब हुआ, काले धन में तब्दील हुआ, वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यू टर्न ले लिया। और मज़े की बात पता है क्या, प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश की गोदी मीडिया जिसे कहते हैं हम, उस गोदी मीडिया ने भी यू टर्न ले लिया और कहा वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, क्या बात है मोदी जी, आपने नोट बंद करके कमाल किया। और जब नोट शुरू हुआ तब क्या किया था इन लोगों ने, वाह मोदी जी वाह, 2000 का नोट चलाया, वाह मोदी जी की उपलब्धियां। मतलब दोस्तों, जब नोट चला तब भी वाह मोदी जी वाह, और जब वो काले धन में कन्वर्ट करके लोगों ने जोड़ के रख लिया तब भी ये गधे कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, क्या काम करा। तो आप समझिए, इनको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है ढेंचू करना। जब तक ये ढेंचू नहीं करते हैं दोस्तों तब तक मज़ा नहीं आता है। अब तो देश की पूरी जनता समझने लगी है कि ये मीडिया नहीं, ये ढेंचू बन चुकी है, जो कि दोस्तों ढेंचू कर रही है। और भाई करेगी भी क्यों ना, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हम तो यही कहेंगे कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के को जो सपोर्ट करते हैं वो खुद भी सबसे बड़े ढेंचू हैं दोस्तों। फ़िलहाल ये अपना ढेंचू करते रहें, लेकिन हम तो एक चीज़ समझ चुके हैं दोस्तों कि देश में अब वही टिकेगा जो जनता के लिए काम करेगा, और जो जनता के लिए काम करेगा दोस्तों वही जो है यहाँ पर देश पे राज पे करेगा। वरना जनता उठाकर बाहर फेंकने में ज़्यादा टाइम अब नहीं लगाएगी। अब नहीं चलेगा मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान या फिर कब्रिस्तान शमशान, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे बयान देने में माहिर हैं, उनको तो ऐसे बयान देने में बहुत मज़ा आता है। हिंदू मुसलमान, इसका मंगलसूत्र छीन के उसको दे देंगे, ये भैंस चोरी हो गई, गैया चोरी हो गई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार अपने भाषण में। कोई देश का प्रधानमंत्री सेंसेबल बात करता है, लेकिन यहाँ तो सेंसेबल बात तो छोड़िए, यहाँ तो अगर समझदारी की बात भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि एक भी बात सेंसेबल तो होती नहीं है नरेंद्र मोदी की, कहीं पे उसका सिर होता है, कहीं पे पैर होते हैं। आपको बता दें चले
चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है 440 वाट का झटका दोस्तों। अखिलेश और राहुल ने मिलकर लिए शिक्षा मंत्री के मजे, तो बौखलाई बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल संसद में एक बार फिर से राहुल और अखिलेश का जलवा दिखाई दिया। जहां राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री को जमकर लपेटा, तो अखिलेश ने भी खूब खरी खोटी सुनाई। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री पर तंज कसा। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, पेपर तो अपने आप लीक हो गया। बताइए आप, इस देश का शिक्षा मंत्री जिसके सर पे ये जिम्मेदारी है कि वो पेपर ठीक से कराए, पेपर लीक ना हो, लेकिन इस देश का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो हाथ उठाकर कहते हैं मेरी क्या गलती है। बताइए आप, मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि चोर ने चोरी की और वो कह रहा है कि इसमें मेरी क्या गलती है, बाइक तो बाहर खड़ी थी, मैंने तो चुरा ली, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, बाइक खड़ी करने वाली की गलती है, उसने मेरे सामने खड़ी क्यों करी। ये वही सिचुएशन बन रही है कि एक शिक्षा मंत्री खुलेआम ये कह रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर आप शिक्षा मंत्री क्यों बने जब आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, जब आप पेपर लीक होने से रोक ही नहीं सकते हो, तो आपको किसने कहा था शिक्षा मंत्री बनने के लिए। और जिस तरीके की इनकी बातें होती हैं या फिर जो ये कार्यक्रम करते हैं दोस्तों, ये समझ से बाहर जाता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि किसी की गलती नहीं है। राहुल ने मज़े लेते हुए कहा कि किसी की गलती नहीं है, आपको छोड़ के हम सबकी गलती है। मतलब कि राहुल गांधी ने ताना मार दिया कि हम सबकी वजह से पेपर लीक हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं है। अब जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के साथ ये लोग रहते हैं, तो भैया इतना तो वो सीखेंगे ही कि हर मुसीबत में ये कह दो मेरी कोई गलती नहीं, भाग निकलो, हर परेशानी से भाग निकलो। और ये शिक्षा मंत्री हो या फिर दोस्तों गृह मंत्री, इन सब लोगों को एक ही चीज़ आती है, जनता के सवालों से भागना। कोई भी अभी तक जनता के सही सवालों का जवाब नहीं दे पाया है, क्योंकि सवालों का जवाब तो तब देंगे जब कुछ करेंगे, और कुछ करते तो है नहीं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा भी राजनीति में है। नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को फिट कर रखा है, तो सब ने अपने अपने लोगों को काम पर लगा दिया, बस इसीलिए लोग राजनीति में हैं। बाकी देश के बारे में अगर टाइम मिल जाता है कभी एक आध दिन का, तो थोड़ा बहुत सोच लेते हैं। तो आप समझिए, मेन काम इनका देश को संभालना नहीं है, मेन काम इनको अपनी फैमिली और अपने जो कहते हैं ना, जो अपने जोन के लोग हैं उनको संभालने का, पूंजीपतियों को। तो अच्छा कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है, गरीबों को बेघर कर रही है, घर तोड़ रही है, बुलडोज़र चला रही है, गरीब ठेले वालों पर नेम प्लेटें चिपका रही है ताकि पैसा ना कमा पाएँ, दो रोटी भी ना खा पाएँ। गरीबों के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। जो लोग सपोर्ट करते हैं सरकार को, वो लोग भी इसी सरकार की विचारधारा के हैं दोस्तों, क्योंकि सीधी सी बात है, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हिंदू मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप में सांप्रदायिकता, आप में धर्म को लेकर जो नफ़रत है वो साफ साफ भरी पड़ी है। और जिन भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया भैया, मैं तो उन लोगों को महान समझता हूं कि बीजेपी की इतनी नफ़रत के बाद भी वो लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो भैया तुम लोग कमाली हो। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों, जब आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। और वो बात तो सच भी हो गई। कैसे अब हिंदू भाइयों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है, पूरी की पूरी बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं। वो तो अभी चुनाव आने वाले हैं और ये सरकार कमज़ोर हो गई तो रोक लगा दी बुलडोज़र पर, वरना बुलडोज़र पर रोक नहीं लगने वाली थी। खैर, इस चीज़ का एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि योगी का पत्ता ज़रूर कटने वाला है। चुनाव तो ये लोग यूँ भी नहीं जीत पाएंगे, 2027 का अखिलेश बनेंगे सीएम, लेकिन उससे पहले ही ये लोग योगी का पत्ता ज़रूर काट देंगे। और इस बात की हमें खुशी ज़रूर होगी दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा सीएम जो बिल्कुल ही सांप्रदायिकता पे चलता हो, जो देश में दोस्तों धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट करता है, ऐसे लोगों को तो हटा ही देना चाहिए जो देश में इस तरीके की चीज़ें करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी महुआ मोहितरा और मनु सिंह भी बीजेपी की लगाई क्लास। दरअसल दोस्तों, महुआ मोहितरा भी बेबाक मानी जाती हैं टीएमसी की नेता। महुआ मोहितरा को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि दोस्तों महुआ मोहितरा बीजेपी, राहुल गांधी के बाद अगर कोई पावरफुल है तो महुआ मोहितरा है, जो बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी को हमेशा घेरती हैं। अब आपको बता दें चले, महुआ मोहितरा पहुंची थी योगी के आदेश के खिलाफ लेके याचिका, और मनु सिंह भी इस पर कर रहे थे बहस। कल दोनों की जीत हुई। महुआ मोहितरा की हम तारीफ इसलिए करना चाहेंगे और शुक्रिया भी, थैंक्स भी बोलना चाहेंगे दोस्तों, धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से महुआ मोहितरा ने इस
चीज़ को हैंडल किया और वो पहुंच गई फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके के आदेशों पर रोक लगनी चाहिए। ये जो नेम प्लेट का लगा, सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी और ये फैसला लिया कि नेम प्लेट वाली चीज़ पर अब रोक लगेगी, इसको हम कंटिन्यू नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और इस पर रोक लगा दी। तब महुआ मोहित्रा ने भड़ास निकालते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ एक ही चीज़ पर चुनाव लड़ना जानती है, वो है धर्म। इनके हिसाब से यूसीसी बिल ले आओ दोस्तों, हिंदू भाई खुश हो जाएंगे तो इन्हें वोट दे देंगे। यही बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। इनके हिसाब से राम मंदिर बना दो तो बीजेपी की सोचती है हमें वोट मिल जाएंगे क्योंकि हमने हिंदुओं को इमोशनल कर दिया है, अब वो इमोशनल फूल बन के हमें ही वोट देंगे। इनके हिसाब से कब्रिस्तान शमशान की बात करो, भैंस मुर्गी की बात करो तो इनको वोट मिल जाएगा कि हिंदू भाई खुश हो जाएंगे। या फिर मुसलमानों को प्रताड़ित करो, उन्हें परेशान करो तो हो सकता है कि वोट मिल जाए। ये बीजेपी की विचारधारा है। इन सब चीज़ों के बेसिस पर सोचकर बीजेपी ये फैसले लेती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी को ये समझ जाना चाहिए दोस्तों, अब ये समझ जाना चाहिए फाइनल कि अब बीजेपी की ये वाली राजनीति ढह चुकी है। अब इसका कोई वजूद नहीं बचा है और इसको ढहने में सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पर ऐसा डेंट लगाया है दोस्तों कि इस डेंट को सही करते करते नरेंद्र मोदी की उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब ये डेंट हटने वाला नहीं है क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा डेंट दे दिया है प्रधानमंत्री की छवि पर जो अब कभी नहीं सुधरेगा। जो लोग राहुल गांधी को पप्पू बनाना चाहते थे वो खुद सबसे बड़े पप्पू बन गए दोस्तों। और सीधी सी बात है, असली पप्पू तो वही है जो देश को डुबा रहा है, जो देश की विचारधारा को डुबा रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान की बुक को ही चेंज कर देना चाहता था। उसको जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया और जनता ने बता दिया कि आज भी वो गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। खैर, गांधी जी तो दोस्तों देश के सबसे बड़े हीरो थे ही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी देश के हीरो थे। उन्होंने भी देश के लिए जो संविधान लिखा, उस संविधान की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी तमाम भाइयों को, अल्पसंख्यकों को, सबको एक जैसा हक दिया। और इस चीज़ की तारीफ़ मैं इसलिए भी करूँगा दोस्तों कि बाबा साहब अम्बेडकर का वो दिन, क्या दौर होगा दोस्तों जब उन्होंने ये संविधान लिखा होगा। अगर मुझे कभी जाने का मौका मिले दोस्तों पुरानी दुनिया में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के उन दिनों में जाना चाहता। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे संजय सिंह बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और बीजेपी की धर्म की राजनीति का पूरी तरीके से बायकॉट करते हैं। दरअसल संजय सिंह ने तारीफ़ की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। संजय सिंह ने कहा कि कल जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने योगी के नेम प्लेट वाले आदेश पर रोक लगाई, ये काबिल तारीफ़ है। जिन लोगों को लगता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरीके से संघ या बीजेपी के हाथ में आ गया है, वो लोग एक बात ज़रूर समझ लें, बीजेपी के ही लोग से कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज ऐसे हैं दोस्तों जो अपने मन से फैसला देते हैं, वो बीजेपी की नहीं सुनते, चाहे बीजेपी कुछ भी कहे। और ये निष्पक्ष फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बढ़ाते हैं और उसमें चार चांद लगाते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों जो कल आदेश आया, इसका तो स्वागत हमने किया ही। ख़ास करके कल हमने देखा जो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई थे वो बहुत खुश थे, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ भी की उन्होंने। और इसलिए भी की दोस्तों क्योंकि ये फैसला देश के संविधान के अगेंस्ट जा रहा था कि अगर बेचारे ठेले वाले भी अब चिट्टे लगाकर खड़े हुए। आप समझिए दोस्तों, बात नाम की नहीं या नेम प्लेट की नहीं, बात है दोस्तों इंसानियत की, बात है धर्म की, बात है इंसानियत की, बात है संविधान की दोस्तों। आप समझिए, आप देखिए कि अगर कोई सच में ऐसी सोच रखता है या अगर वो नहीं भी रखता तो शायद वो नेम प्लेट देखकर दोस्तों सोचता कि ये नाम क्यों लिखा गया है। मैं यहाँ से फल नहीं ख़रीदता, मैं जो है रहीम से फल नहीं ख़रीदूँगा, राम से ख़रीदूँगा। मतलब कि ये लोगों के मन में और नफ़रत बढ़ाता। वो चिट देखकर सोचते, अगर कोई हिंदू होता तो वो सोचता कि मैं तो उसी से लूँगा अपने वाले से फल, कोई मुस्लिम होता सोचता मैं इससे नहीं उससे ही लूँगा अपने वाले से। तो ये देश में वो नफ़रत बढ़ाता और बेचारे जो गरीब चार पैसे कमाते हैं उनको भी चार पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि भैया यहाँ पर भी धर्म की राजनीति घुस जाती।
तो ऐसे दोस्तों बेवकूफ़ी वाले कानून जो है वो योगी आदित्यनाथ ही ला सकते हैं दोस्तों।